केंद्रीय क्रीडा मंत्री विजय गोयल हे उद्यापासून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत आहेत. विजय गोयल यांच्या या दौऱ्याच्या मागचं प्रयोजन नेमकं काय आणि महाराष्ट्रासाठी गोयल यांच्याकडे कोणती गुड न्यूज आहे याविषयी गोयल यांच्याशी बातचीत केली आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी. फिफाचा ज्युनियर वर्ल्ड कप अंडर 17चा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये भारतामध्ये होणार आहे. आशिया खंडामध्ये पहिल्यांदाच फिफाचा अशा पद्धतीने इव्हेंट भारतामध्ये होतोय आणि त्याच्याच तयारीसाठी सध्या लगबग सुरू आहे. केंद्रीय खेळ मंत्री विजय गोयल आता आपल्यासोबत आहेत. ते उद्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती असणार आहेत याच तैयारी आढ़ावा घेण्यासाठी. सर, कल आप महाराष्ट्र में जाने वाले हैं और फीफा की जो तैयारी है उसका जायज़ा ले रहे हैं. क्या वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के साथ कुछ एग्रीमेंट्स MOUs भी साइन होंगे? देखिए, हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन हम 6 से 28 अक्टूबर के बीच में कर पा रहे हैं और ये 6 अलग अलग राज्यों के अंदर होगा, जिसमें से नवी मुंबई के अंदर भी DY पाटिल स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन होगा. तो मैं अभी तैयारियों को देखने के लिए जा रहा हूं ताकि हम ये देखें कि जिस समय ये टूर्नामेंट्स हों उस समय इंडिया फुली प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि 24 से ज़्यादा देश इसके अंदर भाग लेने के लिए आएंगे. और ऐसे मौके के ऊपर मेरी पिछली बार जब मुंबई विज़िट हुई थी तो मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की थी, फडणवीस साहब से की बात की थी कि जो एक साई का वहाँ पर सेंटर है, उस साई सेंटर का अभी तक MOU साइन नहीं है. MOU साइन होगा तो जाहिर तौर के ऊपर ये है कि वहाँ पर और ज़्यादा मेरी मिनिस्ट्री जो है फैसिलिटीज़ देगी और महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल की सुविधाएं वहाँ पर हों. तो दोनों के बीच में जो MOU साइन होकर स्पोर्ट्स की अच्छी सुविधाएं वहाँ पर बनेंगी, जिसके अंदर बॉक्सिंग स्टेडियम्स भी है, जिसके अंदर हॉकी की टर्फ भी है, जिसके अंदर हॉस्टल्स भी हैं. तो ऐसे भी करेंगे और मैं समझता हूँ कि जब हम फीफा की तैयारियां देखेंगे तो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ के साथ रहेंगे. तो मेरी इस बारे में मुख्यमंत्री से बात हो गई है. सर, आज देश में क्रिकेट के बाद फुटबॉल की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है और इस टूर्नामेंट के ज़रिए वो और भी ज़्यादा मुमकिन हो जाएगा. क्या नवी मुंबई के स्टेडियम में इंडिया की टीम के कुछ मैचेस महाराष्ट्र वासियों को देखने को मिलेंगे? अभी ये तो जो फीफा की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है उन्होंने तय करना है या पर मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैच देखने को मिलने चाहिए. और सबसे बड़ी बात है फीफा के इस वर्ल्ड कप के माध्यम से हम जो है करीब मिशन 11 मिलियन के जरिए 11 मिलियन बच्चों तक पहुंचेंगे. 15,000 स्कूलों को हम टच करेंगे तो पूरे देश के अंदर एक फ़ुटबॉल का बुखार आएगा. हमने पिछले दिनों पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी फुटबॉल देकर ये मैसेज दिया कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नए नए फुटबॉल खिलाइए. और आप जानते हैं कि जो फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलर है वही फुटबॉल हमारे देश में भी सबसे पॉपुलर है क्रिकेट के साथ साथ. तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो खेलेगा तो खिलेगा, और वो पर्सनल इस बात का इंटरेस्ट ले रहे हैं कि फुटबॉल और दूसरे जो हमारे खेल हैं, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, इनको भी हमको प्रमोट करना चाहिए. लेकिन फुटबॉल की अगर हम बात करें तो इंडिया का लक्ष्य क्या है? मतलब ओलंपिक में क्वालिफाई होना या वर्ल्ड कप, वो कितना संभव दिखता है आपको? किसी का भी लक्ष्य सबसे आगे जाना होता है, पर दुर्भाग्यवश अभी हम फुटबॉल के अंदर पीछे हैं. पर हमारी रैंकिंग अब सुधर रही है, हम 100 तक तो के बीच में तो आ गए हैं. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे और होगी. तो खेलना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद रैंकिंग भी महत्वपूर्ण है. सर, ओलंपिक की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत को मेडल की उम्मीद ज़्यादा रहती है, जैसे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो या फिर अभी बैडमिंटन भी हमें काफ़ी हम उसमें प्रगति कर रहे हैं. तो 2012 के ओलंपिक में हमने कई 6 पदक हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद 2016 में अचानक थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा था. तो 2020 के लिए अभी हम कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ सिलेक्टिव स्पोर्ट्स पे हम फोकस कर रहे हैं? देखिए, आप ना जो खेलों को और ख़ास तौर से ओलंपिक्स टूर्नामेंट्स को सिर्फ मेडल से मत जज करिए. हमारे रियो ओलंपिक्स में 119 खिलाड़ियों का जो दल गया, इतना बड़ा क्वालिफाइड हुआ, वो भी अपने आप में एक छोटा मेडल है. ठीक है, हमारे खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, कुछ जगह हमारी बैड लक भी रही. जैसे जिम्नास्टिक के अंदर दीपा कर्माकर का नाम है, उसी तरीके से शूटिंग के अंदर है, उसी तरीके से टेनिस के अंदर है. तो ऐसे कई खेल ऐसे थे जिसके अंदर हम चाहते तो हम और आगे ला सकते थे. पर अभी से ही हमने इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो महीने भर के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगी. 2020, 24 और 28 के ओलंपिक्स की तैयारियां अभी से होंगी. हमने उन्हीं तैयारियों को करते हुए एक
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया है, करने जा रहे हैं हम, हमारा बन के तैयार है, वो दूसरे लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, मराठी में भी होगी। तो उसमें हमारा ये है कि कोई भी बच्चा जो 8 या 10 साल का है वो अपना वीडियो या बायोडाटा अपलोड कर दे, वो कर दे, या उसका जानने वाला कर दे, तो हम उसको पिक करके उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको स्कॉलरशिप देंगे, और ऐसी स्कॉलरशिप भी सैकड़ों की संख्या के अंदर होंगी। और इसके साथ साथ ही हम इनके इंतज़ाम कर रहे हैं कि भाई इनको अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा सप्लीमेंट्स, अच्छा न्यूट्रिशन सब ये मिले, तो ये साई सेंटर्स को हम और अपने मजबूत कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, देश में खेलों की स्थिति सुधारने के लिए खेल सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सविस्तर बताएंगे? देखिए, मेरे मंत्री बनने के बाद मैंने ये कोशिश की है कि स्टेट स्पोर्ट्स जो है अभी तक स्टेट सब्जेक्ट रहा है, तो इसका मतलब स्टेट की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खेलों का प्रचार प्रसार, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। पर अब मैं चाहता हूँ अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा तो सेंटर और स्टेट मिलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, फंडिंग भी हमारी ज़्यादा बढ़ेगी उसके लिए। तो हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की 2 हम मीटिंग कर चुके हैं, उसमें सब में ये कंसेंसस है कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ले आया जाए। तो हमने स्टेक होल्डर्स के पास अभी उनके ओपिनियन के लिए भेज दिया है, आते ही हम उसके बाद एक्शन करेंगे। क्या राज्यों की भी इसके लिए सहमति है? राज्यों की सहमति है, इसीलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की जो हमने कॉन्फ्रेंस की उसी से हमको ये पता चला भी राज्यों की भी सहमती है। सर, शुक्रिया हमसे बातचीत केली। तर हे होते क्रीडा मंत्री विजय गोयल, जे उद्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती आहेत आणि ज्युनियर फिफा वर्ल्ड कप जो भारतामध्ये होणार आहे ऑक्टोबर महिन्यात, त्याच्या तयारीसाठी ते महाराष्ट्रामध्ये येतात। या निमित्तानं फुटबॉलचं जे वातावरण आहे देशामध्ये ते आणखीन उत्साहवर्धक व्हावं, या खेळाला आणखीन गती मिळावी, याच प्रयत्नामध्ये देशाचं क्रीडा मंत्रालय सध्या आहे। प्रशांत कदम, ABP माझा, नवी दिल्ली।